ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। हलाल पर राजनीति, संविधान पर प्रहार। योगी का फैसला न केवल गलत बल्कि खतरनाक भी है। आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज वेब इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर आर्थिक शोषण, फर्जीवाड़ा और आतंकवाद को फंडिंग हो रही थी। लेकिन सवाल है, क्या इसके कोई ठोस सबूत हैं? क्या किसी सरकारी एजेंसी ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है? जवाब है नहीं। यह कदम न केवल असंवैधानिक है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द पर सीधा आघात भी है। हलाल का सही मतलब क्या है? हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है जायज, यानी जिस चीज की इस्लाम में अनुमति होती है। इस्लाम में हलाल का अर्थ केवल खाने से नहीं, बल्कि ईमानदारी, पवित्रता और नैतिकता से भी है। यह मुसलमानों की धार्मिक जीवन शैली का हिस्सा है। जैसे जैन समुदाय प्याज लहसुन रहित खाना पसंद करता है, या हिंदू समुदाय में कुछ वर्ग के लोग शाकाहारी भोजन को पवित्र मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर 25,000 रुपये का फर्जी कारोबार चल रहा था और इसका पैसा आतंकवाद को जा रहा था। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो ये जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन ये भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में। लेकिन क्या यह जांच किसी एनआईए, ईडी या एफएसएसएआई रिपोर्ट पर आधारित है? नहीं, यह महज राजनीतिक बयानबाजी है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को डराने और बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी छांगुर ने हलाल के नाम पर गैर कानूनी फंडिंग की, तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पूरी एक धार्मिक व्यवस्था पर प्रतिबंध। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। क्या कोई बैंक फर्जीवाड़ा करे तो सरकार पूरे बैंकिंग सिस्टम पर बैन लगाती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हलाल निशाने पर क्यों? जवाब साफ है, धार्मिक ध्रुवीकरण। भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जब मुसलमान धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार हलाल उत्पाद खरीदना या उपयोग करना चाहते हैं, तो सरकार का इसमें हस्तक्षेप करना संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब साफ है कि जिसको हराम खाना है, हराम खाए, और जिसको हलाल खाना है, हलाल खाए। इस्लाम में हलाल सिर्फ एक खाने का तरीका नहीं, बल्कि नैतिक पवित्रता का प्रतीक है। मुसलमान तो हलाल ही खाते हैं, हलाल ही खाएंगे। दुनिया के अधिकांश गैर मुस्लिम देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया में हलाल सर्टिफिकेशन को व्यापारिक और धार्मिक दोनों स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वहाँ किसी ने इसे आतंकवाद या फंडिंग से नहीं जोड़ा। जब जब बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाता है, तब तब ऐसे धार्मिक मुद्दे उछाले जाते हैं। अभी बिहार चुनाव के समय ऐसा शिगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि जात पात कर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। आज हलाल सर्टिफिकेशन को निशाना बनाया जा रहा है, कल किसी और उर्दू शब्द या उर्दू नाम को निशाना बनाया जाएगा। यह वही फूट डालो और शासन करो की राजनीति है, जो अंग्रेजों ने शुरू की थी और अब भाजपा के नेता उसे आगे बढ़ा रहे हैं। योगी का यह कदम
लोकतंत्र नहीं बल्कि मनुवाद की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। यह न केवल मुसलमानों को निशाना बनाता है बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर भी हमला करता है। योगी सरकार का यह कदम नफरत और भेदभाव की राजनीति को संस्थागत रूप देने का प्रयास है, जिससे न केवल मुसलमान बल्कि हर धर्मनिरपेक्ष भारतीय चिंतित हैं। हलाल सर्टिफिकेशन किसी साजिश या आतंकवाद का औजार नहीं, बल्कि धार्मिक पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक है। योगी सरकार का इसे बैन करना न केवल मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों का हनन है, बल्कि भारत के संविधान पर भी हमला है। आज किसी न किसी बहाने संविधान पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। भारत का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब धर्म की जगह न्याय, समानता और संविधान सर्वोपरि होंगे। इसलिए समय है कि लोग समझें, धर्म को नहीं, संविधान को सर्वोच्च माने, क्योंकि वही भारत की असली पहचान है। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे खाने-पीने और कमाई में क्या हलाल और क्या हराम है? सोचिए और जवाब कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।